हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी द कंसेप्ट चैनल पर। और डियर, एक बार फिर से आपके सामने अपनी वही क्लास लेकर हम आ गए हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं या जो बेसिक थिंग्स हैं उनको हम डिकोड करते हैं, उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं, जिसका नाम है 3D डेली डिकोड डोज। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। ठीक है, जैसे गुड्स के बारे में आप सुनते हो, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये गुड्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। आप कभी प्राइवेट गुड्स के बारे में सुनते हैं, कभी पब्लिक गुड्स के बारे में सुनते हैं, कभी इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में सुनते हैं, कभी फाइनल गुड्स के बारे में सुनते हैं। इस तरीके के तमाम तरीके के आप गुड्स सुनते हैं, ड्यूरेबल सुनते हैं, नॉन ड्यूरेबल सुनते हैं। तो थोड़ा सा एक इशू क्या होता है कि वी गेट कंफ्यूज्ड। एंड व्हाई डू वी गेट कंफ्यूज्ड? क्योंकि हमें लॉजिक नहीं पता होता है। तो आज जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लॉजिक से रिलेट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बेटा होप सो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ या जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं या आपकी जो भी पर्सनल इश्यूज हैं रिलेटेड टू द सब्जेक्ट वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। प्लस आपके फीडबैक से मुझे चाहिए होंगे ताकि इस क्लास को हम और इम्प्रूव कर सकें। आने वाले क्लासेस में हम और भी बड़े कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे। अभी तो नॉर्मल सा है क्योंकि मैंने इसको चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। तो अभी फंडामेंटल्स में जो आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों डेप्रिसिएशन होता है। इन सारी चीज़ों को हम ब्रेक डाउन करने की आगे आने वाली क्लासेस में कोशिश करेंगे। फिलहाल चलिए, विदाउट वेस्टिंग ए फर्दर सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा होप सो मेरी जो स्क्रीन है वो आपको दिख रही है। माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल गाइस। So today's topic is types of goods. It is a lecture 3 under the basic economic concept daily decode dose. तो देखो डियर, होता क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अगर आप बात करो गुड्स की, तो बहुत टाइप्स के गुड्स होते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स कैसे बनता है, कहने का मतलब ये टाइप्स आखिर बनता कैसे है, क्या बेसिस होता है। अगर मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी किसी चीज को पढ़िए तो उसके जो आप कह सकते हैं ना, उसका जो बेस है, अगर उस बेस को आपने पकड़ लिया तो इट वुड बी इजी फॉर यू, मच इजियर फॉर यू। तो सिंपल सी बात है, आज उस बेस की बात करेंगे और फिर टाइप्स के बारे में भी हम बातें करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव सिंह, इकोनॉमिक्स एजुकेटर हूँ मैं, और इसके साथ ही मैं कुछ और सब्जेक्ट्स भी देखता हूँ, जैसे इंडियन इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी। फिलहाल इकोनॉमी इज माई की एरिया ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, चलिए आगे बातें करते हैं। तो देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड किस पर करता है, इट डिपेंड्स ऑन अस। हम जो भी सामान बाजार से खरीद रहे हैं उसका हम एंड यूज क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे मिश्रा जी हैं, ये हमारे मिश्रा जी हैं, एंड मिश्रा जी हैज टू परचेज अ कार, हैज टू बाई अ कार, एंड ही इज कंफ्यूज्ड कि भाई हाउ शुड आई यूज इट। ये कार तो मैं खरीद लूंगा लेकिन इसका मैं यूज कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिश्रा जी, हम और आप, इस तरीके के तमाम जो लोग होते हैं, इकोनॉमी में हमें और आपको कहा जाता है हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो बीइंग अ हाउस होल्ड, अगर इस कार को खरीद रहे हैं तो वो प्राइवेट कंजम्पशन होगा, क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज करेंगे। तो अगर पर्सनल यूज के लिए आप कोई सामान बाजार से खरीदते हो और उसको अपने खुद से यूज करते हो तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, कंज्यूमर गुड्स। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि मिश्रा जी का मन है कि कार खरीद के उससे कुछ अर्निंग की जाए, उसको ओला या उबर में लगा दें, जिससे कि हमें कुछ मंथली अर्निंग भी हो। देन द सेम गुड्स विल बिकम कैपिटल गुड्स फॉर मिश्रा जी। कैपिटल गुड्स बन जाएगा, यानी अब उनके लिए जो इन्होंने उस पर पैसे खर्च किए हैं ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो जाएगा उनके लिए, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब वो इससे क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई कार डीलर है, जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे कार बन रही है वो तुरंत कंज्यूमर तक पहुंच जा रही है। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, मानेसर गुड़गांव में इसका
प्लांट है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया अगर मारुति की गाड़ियां बिक रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां से कुछ मिडिलमैन्स होंगे, कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा, तभी तो वो हम तक पहुंच रही है। तो यहाँ पर होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, तमाम तरीके के लोग होते हैं, लेकिन वो जो सामान खरीदते हैं, वो जो गुड्स खरीदते हैं, वो किस लिए खरीदते हैं? वो सिंपल सी बात है, वो खरीदते हैं उसको फिर से बेचने के लिए। ठीक है। तो अगर सामने वाला रिटेलर है, वो जैसे मिश्रा जी हमारे सामने वाले जो हैं, तो अगर ये रिटेलर रिटेल के पर्पज से खरीद रहे हैं या उसको फिर से बेचने के पर्पज से खरीद रहे हैं, तो सेम गुड्स इनके लिए क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी है, जिसमें वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मिश्रा जी ने ये कार खरीदी मैन्युफैक्चरर से, और इसमें अपना 20% इसमें और प्रॉफिट जोड़ दिया, और फाइनली इसको, इसकी मार्केट प्राइस इन्होंने बना दी 120% जो कार का दाम था, और इस रेट पर इन्होंने कार को बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस जो होगी वो 120% की। यानी ये वैल्यू एडिशन किसने किया? हमारे मिश्रा जी ने। तो जो सेम कार थी, अगर उन्होंने पर्सनल यूज के लिए खरीदा होता तो उनके लिए कंज्यूमर गुड्स होती। अगर उन्होंने उसको खरीद कर फिर से उससे अर्निंग के लिए सोचा होता तो वही उनके लिए इन्वेस्टमेंट बन जाती, कैपिटल गुड्स जिसे आप कहते हैं। लेकिन अगर वही कार खरीद के वो फिर से बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं, तो वही सेम कार उनके लिए क्या बन जाती? इंटरमीडिएट गुड्स। तो लॉजिक थोड़ा सा समझ में आया? लॉजिक क्या है यहाँ पर? लॉजिक सिंपल सा बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज। इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज। जिस तरीके से आप सामान खरीदते हैं, तो अंतिम उपभोग आप किस प्रकार से उसका कर रहे हैं, इस पर ये निर्भर करता है, या इट डिपेंड्स ऑन इट कि जो गुड्स का है वो किस कैटेगरी में जाएगा। होप सो यहाँ तक आपको बातें क्लियर है मेरी। चलिए आगे बातें करते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली द गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? परचेज्ड बाई, इनको कौन खरीदता है? एक तो हम और आप खरीदते हैं, कंज्यूमर। तो जब कंज्यूमर इन गुड्स को खरीदता है तो वो होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स, उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कार खरीदी खुद के इस्तेमाल के लिए, तो फाइनल कंज्यूमर गुड। आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा घर के इस्तेमाल के लिए, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स। आपने कोई और असेट खरीदी अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। ऐसे ही जो फाइनल गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स, अच्छा एक बार बार ये फाइनल शब्द आ रहा है। फाइनल गुड्स में क्या होता है कि इसमें कोई वैल्यू एडिशन फर्दर नहीं होगा। ये फाइनल बन के तैयार है, बिकने को रेडी है, यूज किया जाना है इनको। अब ये प्रोडक्शन लाइन से बाहर आ गए हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है डियर, ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन जो लाइन होती है, ठीक है, ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन लाइन से बाहर आ जाते हैं उनको आप कहते हो फाइनल गुड्स, और जो प्रोडक्शन लाइन के अभी अंडर में ही रहते हैं उनको आप कहते हो इंटरमीडिएट गुड्स। तो प्रोडक्शन प्रोसेस से अगर बाहर आ गया तो वो क्या बन जाएगा? फाइनल गुड्स। यानी अब उसको कंज्यूमर या प्रोड्यूसर जो भी जिस पर्पज से खरीदना चाहता है, लेकर उसको फाइनली उसका इस्तेमाल या प्रयोग कर सकता है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है। होप सो द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर टू यू। जैसे मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, उसने भी कार खरीदी, लेकिन उससे वो क्या कर रहा है? फिर से अर्निंग कर रहा है। ठीक है। मान लीजिए कोई मेडिकल स्टोर वाला है, उसने रेफ्रिजरेटर खरीदी और उसमें वो वैक्सीन जो है कोविड की वो प्रिजर्व कर रहा है। तो जो डीप रेफ्रिजरेटर या जो डीप फ्रीजर उसने खरीदा है, वो उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए वो हो गया फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं। अगर कंज्यूमर खरीद रहा है अपने इस्तेमाल के लिए, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स आप उनको कहते हो। अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है उससे फिर से प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स यहाँ पर हम कहते हैं। होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। आगे बातें करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन इज योर्स, एंड दिस इज द ओनली कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन यू एंड मी। So kindly put your valuable comments so that I may know whether you are understanding or not. तो मुझे थोड़ी सी चीजें आपकी फीडबैक भी चाहिए होंगी। चलिए इंटरमीडिएट गुड्स की हम बात करते हैं। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, वैल्यू येट टू बी एडेड। ठीक है। तो ये जो बंदा खरीदता है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है। तो जो बंदा खरीदेगा या जो भी प्रोड्यूसर, मान लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं कि एक फर्म दूसरी फर्म को बेचती है। मतलब अभी ये प्रोडक्शन लाइन के अंडर में ही है, अभी इनका फर्दर प्रोडक्शन होना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेटा, आपने क्रूड ऑयल निकाला, कच्चा तेल निकाला,
ठीक है, कुवैत में निकला, कुवैत से इंडिया आया, इंडिया में रिलायंस की रिफाइनरी में गया। तो जो क्रूड ऑयल है, नो डाउट वो वहां का फाइनल प्रोडक्ट है कि बेच दिया उन्होंने, लेकिन फिर से अभी उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है। अभी उसमें से डीजल बनेगा, अभी उसमें से पेट्रोल बनेगा, उसमें से एलपीजी बनेगी। तो इस तरीके से उसके तमाम चीजें, कैरोसिन बनेगा, मोबिल ऑयल बनेगा, तमाम चीजें ये प्रोडक्ट बनाने बाकी हैं, यानी उसकी उसमें वैल्यू एडिशन अभी होगा। तो क्रूड ऑयल विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट खरीदा जाता है वो एज अ रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, या फिर ऐसा कोई सामान जिसको फिर रीसेल के पर्पज से डीलर या शोरूम वाले या रिटेलर या होलसेलर खरीद रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, या तो रॉ मटेरियल के तौर पर, या तो रॉ मटेरियल कह लो या कंपोनेंट कह लो। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है जिसमें आप मेरी क्लासेस देखते हो, तो मोबाइल में जो मदरबोर्ड होगी, जो स्क्रीन होगा, क्या वो सब एक ही कंपनी ने बनाए होंगे? नहीं ना, वो तो कंपोनेंट होंगे, अलग अलग कंपनियों ने बनाए होंगे, फिर एक जगह उसको असेंबल करके आपका मोबाइल बनाया गया और फिर आपको बेच दिया गया। तो जो अलग अलग कंपोनेंट्स है वो क्या है, एक तरीके से मोबाइल के क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इंटरमीडिएट गुड्स या तो रॉ मटेरियल के तौर पर खरीदा जाता है, या फिर गुड्स फॉर रीसेल के लिए होता है। दो पॉइंट्स हमेशा याद रखेंगे। चलिए एक एग्जांपल देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ वेल रेनाउंड कंपनी टाटा। अब टाटा क्या है, कार बनाती है। अब इस कार को बनाने में मान लीजिए उसने एमआरएफ से जो है वो टायर खरीदा, किसी और कंपनी से या जर्मन कंपनी से या किसी फॉरेन कंपनी से इंजन खरीदा, मान लेते हैं ऐसा, टाटा अपना खुद का इंजन बनाती है। कहीं से और स्पीडोमीटर लिया, यानी अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं वो लिए। ठीक है, बारिश बहुत अच्छी हो रही है बाहर, एंड होप सो आप भी इंजॉय कर रहे हैं। मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है, डाई हार्ट फैन हूं मैं इसका। ठीक है, तो चलिए, तो आपने टायर खरीदा, फिर आपने क्या हुआ, इंजन खरीदा, फिर मतलब टाटा कंपनी ने फिर क्या खरीदा, स्पीडोमीटर खरीदा। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि टाटा क्या है, एक फर्म है, एक कंपनी है, और इस फर्म ने जो इंटरमीडिएट गुड्स खरीदा, इसको एज अ कंपोनेंट खरीदा है, इस कार का कंपोनेंट बनाया। और जो टाटा का फाइनल गुड्स है, फाइनल प्रोडक्ट जो टाटा का है वो क्या है, कार है। लेकिन कार अब क्या है कि ये शोरूम वाला है, एक कार डीलर है, वो ये टाटा की गाड़ी टाटा से खरीद रहा है, मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है। तो उसके लिए भी क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें अब वो और भी वैल्यू ऐड करेगा। और उसने इसको कैसे खरीदा है, क्यों खरीदा है, यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस के लिए। इसका इस्तेमाल वो रीसेल के लिए करेगा, यानी इस गुड्स को वो फिर से बेच देगा मार्केट में। तो दोनों ही तरीके से, या तो कंपोनेंट या रॉ मटेरियल के तौर पर जो सामान खरीदते हो आप, या फिर एज अ रीसेल पर्पज से जो खरीदते हो, तो दोनों ही कंडीशन में जो भी सामान होता है, जो भी गुड्स होता है इकोनॉमी में, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स मानते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज द मोबाइल फोन यू आर हैविंग इन योर हैंड। सिंपल सी बात है, उस मोबाइल फोन में डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हैं विच हैज बीन मेड बाय डिफरेंट कंपनीज। तो वहां पर क्या है कि वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं, किसी ना किसी कंपनी के तो फाइनल प्रोडक्ट होंगे, लेकिन उनका यूज एज ए इंटरमीडिएट किया है आपके जिस ब्रांड का मोबाइल है उस ब्रांड वाली कंपनी ने। तो सिंपल सी बात है, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो वीवो हो, ओप्पो हो, तो ये कंपनियां क्या हो गई, उन्होंने इन कंपोनेंट्स को असेंबल किया। तो जो कंपोनेंट्स थे या जो रॉ मटेरियल था जिससे उसकी बॉडी बनी है, स्क्रीन बनी है, सब कुछ है, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। होप सो डियर आपको यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। एंड कुछ और पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। जैसे कुछ और गुड्स के बारे में सुनते हैं बेटा, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करो तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है, या फिर कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं, कुछ गुड्स होते हैं जो इंक्लूसिव होते हैं, मतलब सबके लिए होते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसी के बेसिस पर जो कॉन्सेप्ट आपकी किताबों में मैंने एक मैट्रिक्स डेवलप की है, होप सो आपको ये मैट्रिक्स समझ में आए। तो देखो बेटा, होता क्या है कि एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है। एक्सक्लूडेबल का यहाँ पर मतलब है कि ऐसे गुड्स, जब मान लीजिए एंड यूज की बात यहाँ भी हो रही है, आप यूज कर रहे हो, तो ऐसे गुड्स जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप दूसरे को नहीं करने दे रहे हो, या दूसरे का मौका आप छीन ले रहे हो एक तरीके से, यानी आप एक्सक्लूड कर दे रहे हो सामने वाले को। फॉर एग्जांपल, जैसे प्राइवेट गुड्स की बात करें, प्राइवेट गुड्स को हम क्या कहते हैं, रिवेलरस गुड। रिवेलरस क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कि मैकडी है, ठीक है, आप मैकडी में गए, आपने बर्गर ऑर्डर किया, तो बर्गर जो आपके सामने आया, या आप कहीं शॉपिंग करने गए, आपने कपड़े खरीदे या आपने कार खरीदी, तो सिंपल सी बात है, वो कार सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपकी है।
आप दूसरे को यूज नहीं मतलब ऐसा नहीं दूसरा बंदा आके कहेगा कि मैं भी यूज करूंगा, वो नहीं यूज कर सकता है। तो प्राइवेट गुड्स कहते हैं विच इज परचेज्ड फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। सिमिलरली देयर आर क्लब गुड्स। क्लब गुड्स में क्या होता है, सामुदायिक तौर पर उनका इस्तेमाल होता है। आप जो सोसाइटी में रहते हो वहां सोसाइटी का एक पार्क होगा जिसमें पूरे सोसाइटी वाले जिन्होंने भी सोसाइटी में अपना घर खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, दे आर एलिजिबल टू अवेल द फैसिलिटीज ऑफ दैट पार्क, दे आर एलिजिबल टू एंजॉय दैट पार्क। ठीक है, तो जो पार्क है उसका इस्तेमाल सभी कर सकते, सामुदायिक तौर पर उसका इस्तेमाल हो सकता है, इसमें रेगुलर नहीं होती है, ये नॉन रेगुलरस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला यूज करेगा तो आप मना कर दोगे, भाई उसने भी उसी फ्लैट में जो है मतलब जो सोसाइटी उसी में उसका भी फ्लैट है। ठीक है, थर्ड फ्लोर पे वो रहता है, फोर्थ फ्लोर पे आप रहते हो, सामने पार्क है, सोसाइटी का पार्क है, तो सारे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं क्लब गुड्स। जैसे सिनेमा हो गया, प्राइवेट पार्क्स हो गया, सैटेलाइट टीवी हो गई, एटसेट्रा हो गया। आपके यहाँ डिश टीवी लगा होगा, पड़ोसी के घर में भी लगा होगा, क्या आप मना कर दोगे? लेकिन जो पैसा दे रहा है वो यूज कर सकता है, सिंपल सी बात है। वन हु इज गिविंग मनी, वन हु इज गिविंग और पेइंग मनी फॉर दैट गुड्स, ही और शी मे बी एबल टू यूज दैट टू। तो यहाँ पर आप किसी को मना नहीं कर सकते हो, हालांकि उसके लिए पेमेंट आपको करना पड़ेगा। But some goods are non-excludable, use of which does not exclude anybody else, या does not take the right of using it। तो सिंपल सी बात निकल के आती है, जैसे कॉमन गुड्स होते हैं, कुछ कॉमन गुड्स, फिश हो गया, टिम्बर हो गया, कोल हो गया, कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, अब किसी का राइट नहीं है कि मछली है तो, या आप नदी में मछली पकड़ने गए तो सिर्फ आपका ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई भी जाके पकड़ सकता है, कोई भी जाके उसको यूज कर सकता है। या समुद्र में मछलियां पकड़ रहे हैं तो इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं। पेड़ है, टिम्बर है, तो ऐसा नहीं किसी एक का है, किसी एक की बपौती है, ऐसा नहीं है। सिमिलरली पब्लिक गुड्स होता है, पब्लिक गुड्स जनरली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे सड़कें आपके घर के सामने बनी हुई हैं, या डिफेंस फैसिलिटी जो है आपको प्रोवाइड कर रही है सरकार, आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रही है, तमाम तरीके की सर्विसेज सरकार से आपको मिल रही है ना, फॉर विच यू आर पेइंग टैक्सेस ऑल ऑल दैट। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी एक बंदे के लिए, जो पे कर रहा है सिर्फ उसी के लिए, जो पे नहीं भी कर रहा है उसके लिए भी ये अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क, तो प्राइवेट पार्क की बात की होगा, पब्लिक पार्क है, वहां कोई बंदा बैठा है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरली जो पब्लिक गुड्स होते हैं दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपका यूपीएससी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन क्या था, एक बंदा बस से जाता है, बस से उतरता है, उतरने के बाद फिर वो सामने पार्क में बैठता है, तो इनमें से उसने बस में टिकट खरीदी और फिर सामने पब्लिक पार्क में जाके बैठ गया, या जो भी पार्क है उसको दिख रहा है वहां पर वो रेस्ट करता है। सिर्फ कंडीशन बना के क्वेश्चन आपको दिया था, और आपको सिर्फ पहचानना था कि पब्लिक गुड्स उसने क्या यूज किया और प्राइवेट गुड्स में उसने क्या यूज। तो पब्लिक गुड्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, available to everybody। एयर है, वाटर है, नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, these are some types of goods and services which are available to everybody। So hope so the logic is clear to everybody, and if you have any doubt or query you may ask me in the comment section, I will give you the answer। ठीक है, यहाँ तक कि बेटा एनसीईआरटी की बैच, तो एनसीईआरटी में मैं बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी डेली शाम को आपको 7:30 बजे आपको ये क्लासेस मिलेंगी और चैप्टर वाइज क्लासेस होंगी। फिलहाल मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर शुरू किया है, तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, आज मैं फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट करने वाला हूँ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या जो बच्चे उसमें क्लास में आना चाहते हैं, वो फर्स्ट चैप्टर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या आपके पास बुक होगी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ के आओगे, उसमें से जो पॉइंट्स निकलते हैं वो मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उस तरीके से अच्छे से ये हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी द ओपन न्यूज एग्जामिनेशन। ओपन न्यूज एग्जामिनेशन में आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आरबीआई सरप्लस के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, आरबीआई को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं, तो ये क्यों करने पड़ते हैं, और काफी उस पर कंट्रोवर्सी भी होती है इंडिया में। तो डेली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल न्यूज में जो है हम आज इसको डिस्कस करेंगे। बोथ क्लासेस विल बी लाइव क्लासेस, सो काइंडली कम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि आप अपने पर्सनल डाउट्स वगैरह भी मेरे से पूछ सकते हैं। अनअकैडमी की बात कर लें तो बेटा, अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू ऑल द थिंग्स अंडर वन रूफ। सिंपल सी बात है डियर, आप अगर इकोनॉमिक्स अप्लाई करोगे तो आपको लगेगा अनअकैडमी इज बेटर देन एनी अदर ब्रांड। सिंपल, क्या अगर मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो, जो ज़्यादा फीस वगैरह वाली चीज़ें हैं, या जो भी आप जिस भी कैटेगरी में पढ़ाई कर रहे हो, वो आपको कम से कम दामों में, और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, उनकी क्लासेस आपको यहाँ मिलती हैं।
तो सिंपल सी बात है, अंडर वन रूफ आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। 2.3 लाख की चीज़ें 57.5 थाउजेंड में आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी। तो यू में सब्सक्राइब इट। 22 से 28 जुलाई तक जो है आप यूपीएससी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है। प्लस आपको इस समय सब्सक्रिप्शन लेंगे 25%, जैसे प्लस और जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल कोर्सेज की बात, 25% डिस्काउंट प्लस 10% अगर आप मेरा कोड यूज करते हो। माई कोड इज अभिनव 001। बेटा कोड यूज करोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा थोड़ा सा आपका। ठीक है। यूपीएससी सीएससी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर में अगर देखें तो 1 ईयर प्लान है, 2 ईयर प्लान है। यू मे सब्सक्राइब इट ऑल्सो एंड अलॉन्ग विद दिस यू विल ऑल्सो be eligible to get 30,000 worth rupees more products. And if you are a UPSC aspirant and in the financial difficulty, you may also avail the loan facility provided by the Unacademy. राइट। प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज के अपने बेनिफिट है, पर्सनल मेंटर वगैरह आपको मिलता है, यहाँ पर आप चीज़ें अपनी डिस्कस कर सकते हो, एक पर्सनल गाइडेंस मिलता है। और आपकी जो कस्टमाइज लेवल पर जो आपकी क्वेरीज हैं या आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट एजुकेटर से आप इंटरेक्ट करते हो, तो एक तरीके से फुल पैकेज होता है ये। यू मे ऑल्सो सब्सक्राइब इट। प्लस एंड आइकॉनिक के ऑफर्स आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यू मे फाइंड आउट कि यहाँ पर फीस बहुत कम हो चुकी है। ठीक है। यू मे ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर द ऑप्शनल कोर्सेज। रस्ट कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट इज देयर। ठीक है। यू मे ऑल्सो सब्सक्राइब टू द फ्री टेस्ट सीरीज पाथफाइंडर, राइज एंड वर्ल्ड अफेयर्स। And thanks for watching me. And if you have any doubt or query, you may ask me. I have created a Telegram link, so you may copy from here, unacademy_Abhinav Singh 001. And if you want the PDF of this class, तो यहाँ पर ये मैं डाल दूंगा। और अभी मैं थोड़ा एक्टिव नहीं हूँ, मैं जल्दी ही यहाँ पर मटेरियल्स वगैरह शेयर करना शुरू करूंगा। तो डू सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ से आपको सारी मटेरियल वगैरह मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक चीज़ें पहुँच सके। थैंक यू सो मच, वी विल मीट सून।